दोस्तों एक बार इस बहन की सुनो, फिर बात करते हैं। संतरामपल के जो अन्यायी कह सकते हैं या भगत कह सकते हैं, जिस तरह और लाठी गाड़ियां तक निकाली गई और जैसे लाठी चार्ज या इंटा था जो मतलब उस गांव के अंदर जाए कहना किसी दूसरे गांव में जाकर उड़ा मतलब लाठी डंडिया था जो लड़ाई झगड़ा होया और ये राजनीति हो रही है, कुल मिला के राजनीति हो रही है और 2029 की तैयारी हो रही है। नए अंधभक्त पैदा करने हैं और 2029 में वोट लेने हैं। सौ का जोड़ तो सही योग जो ये कहते हैं कि सक्रिय राजनीति 2020 के बाद आज 25 आएगी, 6 साल हो गए, किसी अकेला फोटो भी को नहीं पावे, किसी राजनेता अकेला फोटो भी को नहीं पावे। तो सुना आपने इस बहन की बातें। पहली बात तो ये कि जो ये बात इन्होंने बोली है कि भाई जो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, जो उन्होंने गाड़ी से डंडे निकाले है ना, लाठियाँ निकाली, तो इससे तो एक बात साबित हो गई भाई कि इस बहन के पास या तो कोई इतनी तगड़ी सिद्धि है जो इसने घर बैठे बैठे ये बात देख ली कि भाई संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अपनी गाड़ियों से डंडे निकाले। दूसरी बात तो ये हो सकती है कि या तो फिर ये भी बहन उस झगड़े में शामिल थी, यानी ये वहाँ खड़ी होगी तभी तो इतनी कॉन्फिडेंस से बता रही है ये बात। तीसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ये तो अंधभक्त खड़े कर रहे हैं। अब भाई आप किसान भाइयों इस बात पे ध्यान दें कि संतरामपाल जी महाराज जी जो ये मोटर पाइप जो दे रहे हैं ना, ये किसान भाइयों को दे रहे हैं और उन किसान भाइयों को दे रहे हैं जो आत्महत्या करने के कगार पर आ गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बहन जी राजनीति की रोटी जो सेक रही है अब इस सारे मामले पर, कहीं ना कहीं ये किसान भाइयों को ही तो अंधभक्त कह रही है, क्योंकि और किसी को तो संतरामपाल जी महाराज जी मोटर पाइप दे नहीं रहे, किसानों को ही तो दे रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं किसानों को ही इनडायरेक्टली अंधभक्त कह रही है। और रही वोट की बात, राजनीति में आने की बात, तो भाई ये बात तो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य वहाँ मोटर पाइप लेके जा रहे हैं, वो पहले गांव से लेके आज 400 प्लस गांव हो गए हैं, सारी जगह एक ही बात कह रहे हैं कि भाई संतरामपाल जी महाराज जी ना तो वोट की राजनीति कर रहे और राजनीति पे तो थूकते भी नहीं है संतरामपाल जी महाराज जी। और उनके जो शिष्य है अगर वो नाम लेने से पहले किसी भी राजनीति में जुड़े हैं तो भाई उनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। नाम लेने के बाद अगर वो किसी राजनीति में जुड़ जाते हैं या मतलब पंच बन जाते हैं या सरपंच बन जाते हैं तो भी भाई फिर उनकी कोई एंट्री नहीं है आश्रम में, ना वो गुरुजी के शिष्य रहे। तो भाई ऐसी राजनीति पे तो संतरामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य थूकते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये बहन जी जो है खुद राजनीति की रोटी सेक रही है इस सारे मामले पे। इसको ना तो पूरे मामले का पता कि भाई क्या मामला था, क्या मैटर था, बस घर में बैठे बैठे चार दीवारी में इसने सारी चीज़ें घर में बैठे ही देख ली। फिर डंडे किसने निकाले, कौन जाके लड़ाई कर रहा है, कौन लड़ाई नहीं कर रहा है। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य मोटर पाइप लेके गए थे। या तो पहले पूरी जानकारी लो और बेफालतू में घर में बैठकर ऐसी बातें ना बनाए, क्योंकि भाई जब आपको पूरी बात का ही नहीं पता और आप ऐसे बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये तो सही बात है नहीं। यहाँ तो साफ पता लग रहा है कि आप किसान हितैषी बताती हो अपने आपको। आप बता दो इतने दिनों से जो बाढ़ आई हुई थी, खेत के खेत डूबे पड़े थे, आपने कितनी मदद कर दी या किसी के द्वारा मदद करवा दी हो? तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने कितनी मदद कर दी, और जो ऑलरेडी राजनीति में है उन्होंने कितनी मदद कर दी, ये बता दो हमें। अरे किसानों का जीवन बचाया है और किसान बचे तो पूरा देश बच गया। इतना बड़ा परोपकार कर दिया संतरामपाल जी महाराज जी ने, उसके बावजूद भी और आपका तो कोई मैटर ही नहीं है उस मामले में, आपको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप इससे साफ साबित होती है बहन जी घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता, फील्ड में निकलो, बाहर निकल के देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। किसान हितैषी बताते हो अपने आप को, किसान हित के लिए आपने कितने कार्य कर दिए आज तक हमें बता दो। कह रहे हो 2020 से 25 हो गई है, किसी राजनेताओं के साथ फोटो भी नहीं मिलेंगे। अरे फोटो मिले या ना मिले उससे मैं क्या लेना देना। संतरामपाल जी महाराज जी के कितने राजनेताओं के साथ फोटो दिखा दो हमें भी हैं। इतने सालों से जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे बैठे उन्होंने अपने किसान बच्चों के बारे में सोच लिया। हमें नहीं पता संतरामपाल जी महाराज जी जेल में बैठ के उनको कैसा खाना मिल रहा है कैसा खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन जेल में बैठे बैठे उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी सुविधा कर दी, मकान बना के देने लग रहे, राशन पानी उनके लिए पहुंचाने लग रहे, किसान भाइयों का जीवन बचा दिया है। जो गरीब मजदूर है, जो बीमार है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ा रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी हैं। आप कह रहे हो राजनीति, अरे जो संत जेल में बैठे बैठे इतने परोपकार के कार्य कर सकता है उसको क्या जरूरत है राजनीति करने की या राजनीति में आने की। बिना राजनीति में जब इतना कर दिया, और जो राजनीति में बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे समाज के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सवाल
एक तो पूछने वाले इतने बढ़िया है, ये पत्रकार या आग लगवाने घूम रहे हैं, अरे जवाब देने वाले देख लो भाई कितने बढ़िया जवाब दे रही है या बहन जी हैं। राजनीति खुद कर रहे हैं, क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही इसको खुद नहीं पता, जो मन में आया वो बक दिया। संत रामपाल जी महाराज जी थूकते भी नहीं है इस राजनीति पे। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, सबको पता है, ये भी पता है कि उन पर कितने केस लगे थे। 15 केसों में से 14 केसों में तो बाजत भरी हो चुके, जिन केसों में सजा बुली थी वो भी निलंबित हो चुकी, एक केस बचा है, उसके बावजूद भी उनको जमानत तक नहीं दी जा रही है। राजनीति तो आप जैसे लोग कर रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ, जो बेकसूर होते हुए भी जेल में है। क्या कभी आपने आवाज़ उठाई है? क्या कभी आपने सरकार से पूछी है बात कि भाई एक ऐसा संत जो इतने केसों में अंदर था, उस पर सारे केस, अधिकतर केस जो है उसमें बाजत बरी हो चुके हैं, फिर भी जमानत नहीं दी जा रही। जो ट्रायल चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, चलो, लेकिन जमानत का हक तो बनता है। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। जो ये गांव में विवाद हुआ है अब, उस पर तो सारे आ गए अपनी रोटी सेकने के लिए। वो हिंदू परिषद के बता के आए थे, वो बजरंग दल वाले, वो गाड़ी में बैठे थे लाल टिक्का लगा के। इनसे पूछ लो ना, कोई है वो भाषण देंगे इतने बड़े बड़े, उनसे पूछो उन्होंने कितनी मदद कर दी लोगों की, कितनों के घर बनवा के दे दिए, कितने किसानों का जीवन बचा दिया, कितने किसानों के खेत से पानी निकाल दिया। इन बातों पे जवाब नहीं दोगे तुम लोग। और संत रामपाल जी महाराज जी पे इल्जाम लगा रहे हो। कृतघ्नी लोग माने जाते हैं ऐसे, और भगवान से डर लो। उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, जिस दिन पड़ेगी ना सारा हिसाब ले लेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान से डर के अपनी ज़बान खोला करो, क्या सही है क्या गलत है उस पर थोड़ा विचार किया करो। संत रामपाल जी महाराज जी इतने सालों से जेल में है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जमानत के हकदार होते हुए भी उनको जमानत नहीं मिल रही। तो इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी एक ऐसे निर्दोष संत के साथ। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा कहते बेटा अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से आऊँगा। ये तो परमात्मा के लीला है, ये भगत समझ सकते हैं। बाकी जो राजनीतिक लोग हैं ना, जो राजनीति की रोटी सेक के अपना घर चला रहे हैं, उनके समझ के बाहर की बातें हैं सारी। बाकी समझदार हो। फिर कहना चाहता हूँ भगवान से डर लो। धन्यवाद।